प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों की पढ़ाई चल रही होगी। आज की क्लास का टॉपिक देख रहे हैं आप, रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट को हम क्रम व्यवस्था भी कह देते हैं हिंदी में। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपने बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक पहले भी पढ़ा है, जब मैंने आपको टॉपिक वाइज चीजें पढ़ाई थी कि भाई एक पंक्ति में कोई व्यक्ति है, उसका स्थान बाईं ओर से इतना है, दाईं ओर से इतना है, तो आपसे पूछेगा कि बताओ इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। आपसे कहेगा कि इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है वो संख्या कितनी है। इस तरीके से इसमें ही फिर अलग अलग टाइप बन जाती है। कभी कभी व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, कभी कभी कोई व्यक्ति बैठा हुआ दाएं अथवा बाएं खिसक जाता है। अलग अलग तरीके के लॉजिक बनते हैं। टॉपिक आप पढ़ चुके हैं और अब प्रैक्टिस कराना मेरा दायित्व है। आज की क्लास सुपर 30 क्लास के अंतर्गत 12वीं क्लास है। मेरे प्यारे दोस्तों, 12 नंबर टॉपिक पर मैं पहुंच चुका हूं आप लोगों को लेकर, और बहुत शानदार तरीके से हमारी कोशिश होगी कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को समझते हुए चलें। इतना हम लोग जानते होंगे कि मानकर चलो ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में लेफ्ट और राइट दो चीजें होंगी, एक बायां और एक दायां। जब मैं बायां और दायां की बात करूंगा तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। इन्हें कोई रटने की जरूरत नहीं है। मेरा लेफ्ट यही होता है, मेरा राइट यही होता है, तो इसका भी लेफ्ट और राइट वही होगा जो मेरा लेफ्ट और राइट है। अर्थात अगर ये पंक्ति है तो मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट होगा, मेरा राइट इसका राइट होगा। अब एक चीज ध्यान से समझेंगे। सवाल अगर मानकर चलो कि हमसे ये चीज कह रहा है कि भाई इस पंक्ति में बाईं ओर से एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम यहां पर मनोज है, जिसका नाम मनोज है, और ये व्यक्ति बाईं ओर से 20वें स्थान पर बैठा हुआ है। मैंने कहा कि बाईं ओर से मनोज जो है मेरे प्यारे दोस्त वो 20वें स्थान पर है। सवाल कह रहा है कि दाईं ओर से यही मनोज जो है वो 10वें स्थान पर है, और आपसे सवाल पूछ रहा है कि बताओ इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होने वाली है। ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। एक पंक्ति के अंदर हर एक स्टेप को एक बार में ही समझते चलना। मैं दोबारा दोहरा तो दूंगा, आप बोलेंगे, लेकिन जितना मैं पहली बार में कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूं, शिद्दत के साथ समझाता हूं, शायद दोबारा मैं उतना शिद्दत से नहीं समझा पाता। इसलिए आपका ये दायित्व होना चाहिए कि आपको केवल पढ़ाई पर फोकस करना है। ये जितने भी कमेंट कर रहे हैं, मैं एक चीज बता देता हूं कि इस कमेंट से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरा किसी की कमेंट पर कोई ध्यान नहीं है, मैं किसी की कमेंट को नहीं पढ़ रहा हूं। जब मुझे जरूरत होगी किसी से कमेंट कराने की तो मैं कमेंट करा लूंगा। अब आप कमेंट कर रहे हो तो मेरे प्यारे दोस्त इसका कोई फायदा नहीं है। ना आपकी कमेंट कोई और स्टूडेंट देख पा रहा है, ना आपकी कमेंट मैं देख पा रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि मेरा फोकस है केवल कंटेंट पर। अब सुनो, सवाल यहां पर बाईं ओर से 20 है और दाईं ओर से 10 है, कुल पूछ रहा है। अगर आप लोगों से कभी भी कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है, लिखते चलना पॉइंट को, और पंक्ति के अंदर एक व्यक्ति का स्थान लेफ्ट और राइट दोनों साइड से आपको पता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना, लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू जोड़कर माइनस का 1 कर दिया जाता है। सवाल यह उठता है कि माइनस का 1 आखिर क्यों किया जाता है, क्या कोई खास वजह है इस चीज की? हाँ जी, वजह यह है कि मेरे प्यारे दोस्तों जो मनोज नाम का व्यक्ति इस पंक्ति में बैठा था,
आपने जब लेफ्ट से काउंट किया तब भी मनोज को काउंट किया, और जब आपने राइट से काउंट किया तब भी आपने मनोज को काउंट किया। अर्थात आपने एक ही व्यक्ति को 2 बार काउंट कर लिया है। एक व्यक्ति को जब आपने 2 बार काउंट कर लिया तो इसका अर्थ यह हुआ कि आपने उसे एक बार अतिरिक्त काउंट किया, एक्स्ट्रा काउंट किया। तो जो एक्स्ट्रा काउंटिंग है उसको आप माइनस करेंगे, और जैसे ही एक्स्ट्रा काउंटिंग को माइनस करेंगे तो 20 और 10 30 माइनस 1 29 आंसर होगा, 29 करेक्ट होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, यहां पर यह पंक्ति लेफ्ट से राइट की ओर थी, कल को यह पंक्ति इस तरीके से भी हो सकती है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह पंक्ति ऊपर से नीचे की ओर भी हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पंक्ति यहां पर टॉप और ये बॉटम ऐसे भी हो सकती है। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि आप ये सोचो कि ये कैसे होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसका ऊपर और ये नीचे कॉन्सेप्ट सेम होगा। अगर यहां पर भी मनोज का स्थान ऊपर से और नीचे से दिया हुआ होता और टोटल पूछता तो मैं ऊपर और नीचे की वैल्यू को जोड़कर -1 कर देता और मनोज का स्थान निकल कर आ जाता। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत थोड़ी सी कब बढ़ती है? दिक्कत जब बढ़ती है जब मेरे प्यारे दोस्तों आपके पास जो पंक्ति, जैसे इसमें मैंने क्या कर दिया, 20 और 10 जोड़कर -1 कर दिया। 20 और 10 30 हो गए और -1 करके 29 मेरे क्वेश्चन का परमानेंट करेक्ट आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर से सुनना कि मैं आगे क्या कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। पूरा दिमाग एकाग्रचित होकर बोर्ड पर होना चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। मानकर चलो इस सवाल में मुझे लेफ्ट भी पता था और राइट भी पता था। अब प्रश्न में मानकर चलो एक दूसरा स्टेप आता है। प्रश्न कहता है कि ये हमारे पास एक पंक्ति है और ये पंक्ति का लेफ्ट है और ये पंक्ति का राइट है। सवाल कह रहा है कि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो 50 है। क्या बोला? कुल व्यक्तियों की जो संख्या है वो 50 है। 50 तो पिछली बार, मतलब कुल व्यक्ति तो पिछली बार पूछा जा रहा था। पिछले सवाल में लेफ्ट की वैल्यू दी गई थी और राइट की वैल्यू दी गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, लेफ्ट और राइट की वैल्यू दी गई थी और आपसे पूछ रहा था कि टोटल कितने हैं, और इस सवाल में टोटल तो पहले ही दे रहा है। कह रहा है कि कुल 50 व्यक्ति हैं। इसका मतलब पूछेगा क्या? आपके पास 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक टोटल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक लेफ्ट होता है और मेरे प्यारे वीर एक राइट होता है। हमेशा ध्यान रखना, इन 3 कॉन्सेप्ट में से कोई से 2 कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। मतलब सॉरी, 3 कॉन्सेप्ट में से कोई से 2 कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और एक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। जैसे इस सवाल में जो अभी अभी मैंने कराया था, आपको लेफ्ट और राइट दिया था और टोटल पूछा था। इस बार सवाल में ध्यान से सुनेंगे, टोटल आपको दिया है। आपसे कह रहा है कि लेफ्ट साइड से 19 नंबर पर है। कौन? यहां पर मनोज को ही मान लेते हैं। मनोज लेफ्ट साइड से 19 नंबर पर है। कहने का मतलब आपको टोटल की वैल्यू दी है और आपको लेफ्ट की वैल्यू दी है। आपसे पूछ रहा है कि राइट साइड से मनोज का स्थान कौन सा हो जाएगा। यानी कि आपसे राइट साइड से वैल्यू पूछ रहा है। कहने का मतलब टोटल दिया है। टोटल दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, और एक साइड दी गई है। एक साइड दी गई है, दूसरी साइड पूछ रहा है। मेरे प्यारे गुड्डा, तो आपको क्या करना है? जैसे इसने राइट पूछा है, अगर मैं आपसे राइट की वैल्यू निकलवाने की बोलूं कि भाई राइट की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आपको क्या करना है?
जितना भी टोटल है, टी का मतलब टोटल, उसमें आपको एक जोड़कर मेरे प्यारे गुड्डा लेफ्ट घटा देना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं, आप लोगों को अगर राइट की वैल्यू पूछ रहा है तो सीधी बात है, टोटल और लेफ्ट सवाल के अंदर देगा। आप टोटल में एक जोड़कर लेफ्ट घटा दो, राइट की वैल्यू आ जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा राइट ही पूछेगा मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी राइट देकर लेफ्ट भी पूछ सकता है। और अगर लेफ्ट पूछ रहा है तो मेरे प्यारे वीर टोटल में एक जोड़कर आप राइट घटा देना, आपको लेफ्ट की वैल्यू पता चल जाएगी। क्या ये कॉन्सेप्ट ओके है? यहां तक सब कुछ ओके है मेरे प्यारे गुड्डा? यहां तक ओके है? इन 3 कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए चलना है। जहां जहां जरूरत पड़ेगी लिखो इन्हें कॉपी में, हर एक पेज पर, ये जिस पेज पर आप सवाल कर रहे हैं उस पेज पर ऊपर मुझे ये पॉइंट लिखे हुए मिलने चाहिए, मुझे ये सारे पॉइंट लिखे हुए मिलने चाहिए हर एक पृष्ठ पर, ताकि मेरे प्यारे वीर आप समय समय पर इनको देखते रहें और एक समय पर ये इतने कंठस्थ हो जाएं कि गलत सवाल होने की उम्मीद ही ना बचे। बात समझ में आ गई मेरे वीरों? अब मैं पहले सवाल पर चलूंगा। ये था हमारी क्लास का बेसिक। ये मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छी तरीके से उतार लिया होगा। और पहला सवाल क्या है, उस प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे और आप मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। समझते हुए चलना, बेवजह कोई कमेंट नहीं। आपके बैच को मैं हमेशा समझदार बैचों में काउंट करता हूं, कोई भी बेवजह कमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? केवल कंटेंट पर फोकस होना चाहिए। कल योग्य सीरीज नहीं हुई थी, मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं लगातार, तो मैं बता देता हूं कल योग्य सीरीज नहीं हुई थी। आज शाम को 6:15 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। कहने का मतलब वीडियो कल मैंने तैयार कर दी थी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों उस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट पर मुझे लगा कि मैं आपको बहुत अच्छा सेटिस्फाई नहीं कर पाया हूं, इस वजह से मैंने अपलोड नहीं कराई। उसे मैं दोबारा से आज फिर से रिकॉर्ड करूंगा। एक्चुअल में होता है ना कई बार कि मैं हमेशा उस लेवल पर रहना चाहता हूं कि मैं अपनी क्लास के बाद वीडियो रिकॉर्ड करके खुद देखता हूं एक बार कि क्या मैं इससे संतुष्ट हूं। अगर मैं संतुष्ट हूं तब मैं आप तक योग्य सीरीज की वीडियो पहुंचाता हूं। मानकर चलो मैं ही संतुष्ट नहीं हूं तो मैं आप तक वीडियो नहीं पहुंचाऊंगा। भाई जब मैं ही संतुष्ट नहीं हूं अपने काम से तो आप क्या संतुष्ट होंगे? इस वजह से मैं उसे आज फिर से रिकॉर्ड करके 6:15 बजे अपलोड कराऊंगा। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे गुड्डा। सवाल पर फोकस करेंगे और बताएंगे कि सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट लागू हो सकता है। कह रहा है कि एक क्लास में पल्लवी का रैंक ऊपर से 25वां और नीचे से 18वां, बस सवाल इस मेथड से ही कंप्लीट हो जाएगा। टोटल व्यक्ति पूछे जा रहे हैं, कुछ नहीं करना, 25 + 18 - 1, 25 + 18 - 1 आपके सवाल का आंसर है। क्यों? क्योंकि पल्लवी का स्थान ऊपर से ज्ञात है, नीचे से ज्ञात है, एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से ज्ञात है, टोटल पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़कर 1 घटाएंगे। अभी वही कॉन्सेप्ट समझाकर आ रहा था। तो इसका मतलब 25 10 35 और 8 43 -1 कर देंगे और 42 आपका आंसर होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों बताओ क्या किसी को कोई दिक्कत इस सवाल में हुई? छोटी सी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, आसानी से कर लिया। बताओ इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से, और प्रश्न में बताएंगे कि क्या हो सकता है प्रश्न का आंसर, क्या हो सकता है। सवाल को स्टेप टू स्टेप समझो। पहले मेरी बात सुन लो
कि मैं क्या कह रहा हूं। आपको अपने आप से करने की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मेरी बातें सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि इस प्रकार की परीक्षा में, एक प्रकार की परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग अंक, अलग अलग स्थान प्राप्त हुआ। मतलब कोई एग्जाम दिया बच्चों ने, अलग अलग रैंक उनको प्राप्त हुई, उनके अंकों के आधार पर, नंबर के आधार पर ही रैंक प्राप्त होती है, ये आप प्रॉपर जानते हैं। क्या बोला सवाल ने भैया? विवेक शीर्ष से 12वें स्थान पर है और नीचे से 15वें स्थान पर है। बहुत प्यारा सा सवाल है। मैं क्यों इसके लिए पेन का प्रयोग कर रहा हूं? मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि विवेक का स्थान एक साइड से 12 है और दूसरी साइड से 15 है, और मुझसे पूछ रहा है कि बताओ टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या है। टोटल व्यक्तियों की संख्या, तो मेरे प्यारे गुड्डा मैं कुछ नहीं करूंगा, 12 प्लस 15 -1 कर दूंगा। 12 प्लस 15 -1, 12 प्लस 15 -1 कर दूंगा, और मेरे प्यारे शेर 12 प्लस 15 27 -1 26। ये आपका राइट आंसर होगा। आंसर मिलाते चलना, सही जवाब आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट, सवाल खत्म। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। बहुत ध्यान से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी अभी आपको बताया। सवाल के अंदर से प्रवृत्ति समझो कि सवाल पूछना क्या चाहता है, क्या पूछना चाहता है सवाल। तो ध्यान से सुनना। किसी क्लास के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अब ये उत्तर की ओर खड़े हैं, दक्षिण की ओर। यहां पर कोई सिटिंग अरेंजमेंट तो है नहीं कि मैं इस चीज से इतना परेशान हो जाऊंगा कि कैसे करूं कैसे करूं। ए भैया, मुझे से केवल एक सीधे कॉन्सेप्ट पर आना है कि भैया जी मैंने कहा टोटल 30 व्यक्ति हैं, टोटल 30 व्यक्ति हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत? टोटल दिया गया है। इस बार पिछले दोनों क्वेश्चनों में टोटल पूछा गया था, दोनों ही क्वेश्चनों में पिछले में टोटल पूछा गया था, इसमें दिया गया है। सवाल आगे क्या कह रहा है? अमित पंक्ति के बाएं सिरे से 12वें स्थान पर है। कहने का मतलब लेफ्ट साइड से अमित का स्थान 12वां है, और सवाल के अकॉर्डिंग पंक्ति के दाएं सिरे से उसका स्थान क्या होगा ये पूछ रहा है। तो कहने का मतलब है राइट से इसकी वैल्यू क्या होगी, बस इतना सा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको मैंने आज की ही क्लास में यह समझाया था कि जब टोटल पता होता है और एक साइड से स्थिति पता होती है, दूसरी साइड से पूछता है, तो टोटल में एक जोड़कर जो पता होता है उसे माइनस कर देते हैं, और मेरे शेर जो पता नहीं होता है वो आ जाता है। थम्स अप कर दो, बात ओके है? जल्दी से थम्स अप करेंगे। क्या यहां तक क्लास ओके चल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने क्या बोल दिया? मैंने सीधा बोला कि टोटल व्यक्तियों की संख्या 30 है। टोटल व्यक्तियों की संख्या 30 है। टोटल में एक जोड़कर जो आपको पता है 12 उसे घटा दो, अर्थात 30 और 1 31 माइनस 12 बराबर 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 आपका राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डी ऑप्शन पर 19 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोलो इसका आंसर क्या है? कोई जल्दबाजी में तो नहीं चल रहे? कोई जल्दबाजी में तो नहीं चल रहे? समझ में आ रहा है? बोलो मेरे शेर, जहां दिक्कत हो तुरंत पूछ लिया करो। कोई अलग नहीं हो, तुम अपने ही परिवार के अपने भाई बहन हो। कोई छोटा हो सकता है मुझसे, कोई बड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कि आप मुझसे छोटे या बड़े, मैं मेरे प्यारे दोस्तों आपसे एक भाई बहन का नाता रखता हूं, वो नाता हमेशा रहेगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त इस बैच में कुछ साथी ऐसे भी हैं जिनकी उम्र हो सकता है मुझसे ज्यादा हो, तो मेरे लिए वो एक बड़े भाई बहन की तरह हैं, और जो मुझसे छोटे हैं वो मेरे छोटे भाई बहन की तरह हैं। जहां डाउट हो पूछ लिया करो। ये कमेंट बहुत देर से एक बच्चा कर रहा है, मैं कमेंट पर फोकस नहीं कर रहा, बार बार फिर भी कह रहा हूं। कमेंट आ रही है ALP के लिए क्या ये क्लास ले सकता हूं? गुड्डा, आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, ये क्लास आप जिस एग्जाम में भी रीजनिंग आती है उस प्रत्येक एग्जाम के लिए ले सकते हो, बार बार पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब सुनो। एक क्लास में रेनू की रैंक नीचे से 15वीं है। यदि क्लास में 30 विद्यार्थी, ये जो 30 विद्यार्थी आए ये क्या है? ये टोटल वैल्यू है, ये टोटल वैल्यू है। इसका मतलब टोटल 30 व्यक्तियों की ये क्लास है। रेनू की रैंक नीचे से 15वीं है, अर्थात बॉटम से मेरे प्यारे दोस्तों देखो, टोटल व्यक्तियों की संख्या दी गई है कि टोटल 30 व्यक्ति हैं। टोटल व्यक्तियों की संख्या दी गई है कि टोटल 30 व्यक्ति हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों नीचे से रैंक 15वीं है, अर्थात बॉटम से 15वीं रैंक है, और ऊपर से कौन सी रैंक होगी? अर्थात टॉप से कौन सी रैंक होगी, ऊपर से कौन सी रैंक होगी? बस इतना सा क्वेश्चन पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कोई एक भाई की कमेंट है कि भैया आपसे बड़े होंगे तो उनकी तो एज निकल गई होगी, तो आपसे बड़ा कोई कैसे हो सकता है? बाबू आप इस चीज को समझो। जैसे अभी वीडियो की वैकेंसी आई थी ग्राम विकास अधिकारी, तो मेरे प्यारे दोस्त वहां पर 40 साल तक भी एज होती है। ऐसी बहुत सारी वैकेंसी है जिसमें एज 40 साल तक, कहीं 32 साल तक, इस तरीके से होती है। अब किसी की एज 40 साल तक के वैकेंसी की कोई तैयारी करेगा तो निश्चित रूप से बड़ा होगा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे भाई हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अब सुनो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। सवाल ने कहा कि टोटल कितने, बस कुछ नहीं, 30 यानी टोटल में एक जोड़कर 30, अर्थात टोटल में एक जोड़कर, और मेरे प्यारे गुड्डा आपको घटा देना है भैया जी कितना? 15। क्या बोलेंगे भैया जी? 30 और 1 31, 31 माइनस 15 16 आंसर होगा। कोई दिक्कत हुई क्या इसमें? मेरे प्यारे दोस्त बताओ कोई भी समस्या है क्या इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मुझे जल्दी से बताएंगे कि क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, सही जवाब। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सवाल का सही जवाब क्या होगा। थोड़ा सा बस देखते हुए चलना, ध्यान से समझो, कमेंट रोक देना और बस थोड़ा सा फोकस करना कि कैसे इस सवाल का आंसर करना है। ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या बोला? सवाल ने कहा कि एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। बहुत बढ़िया। यहां पर इसने एक बात बोली है कि एक्स एफ के दाएं से 6वें स्थान पर है, जो बाएं छोर पर है। बहुत ध्यान से सुनना। जो का मतलब किसके लिए? बाद वाले के लिए। जो का मतलब होता है बाद वाले के लिए। तो बाएं छोर पर कौन आएगा? बाद वाला, यानी कि एफ। ये लेफ्ट छोर है, ये राइट छोर है। उत्तर की ओर मुंह है तो लेफ्ट यही होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो एफ है वो यहां पर इस छोर पर मौजूद है। क्या ये बात समझ में आई? अगर एफ यहां पर बाएं छोर पर मौजूद है, भाई ये इसका लेफ्ट छोर है, और बाएं छोर पर अर्थात सबसे पहला व्यक्ति ही कौन है? सबसे पहला व्यक्ति ही एफ बैठा हुआ है। सवाल कह रहा है कि एक्स एफ के दाएं छोर से
छठे स्थान पर है। इसका मतलब ये इसके दाएं छठा है। बाबू गौर से एक बात समझना, अगर मैं ये कहूं कि ये इसके दाएं छोर से पहला है, अर्थात यहां पर x लिखा हुआ है, इसके दाएं छोर से पहला है, तो अगर f के दाएं छोर से पहला है तो मुझे आप ये बताओ कि ये बाएं छोर से x कौन सा है। एक उदाहरण लिया है मैंने बस एक उदाहरण लिया है। मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि अगर बाईं ओर से पंक्ति में ये कोई व्यक्ति बैठा है जिसका नाम मोहन है, यहां पर मानकर चलो मैं ये बोलूं कि यहां लेफ्ट साइड पर पहले ही नंबर पर मोहन बैठा है और मोहन के दाएं दूसरा कोई व्यक्ति है जिसका नाम सुमित है, तो मोहन के दाएं ये व्यक्ति पहला, ये व्यक्ति दूसरा, ये सुमित है। मेरे प्यारे गुड्डा, मोहन के दाएं दूसरा सुमित है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सुमित का स्थान बाएं से क्या है, तो सुमित का स्थान बाएं से 2 नहीं है, बाएं से 3 होगा। बात समझ में आई? सुमित का स्थान बाएं से तो 3 होगा। क्यों? क्योंकि मोहन बैठा है बाईं ओर से पहले नंबर पर और मोहन के दाईं ओर दूसरा सुमित है, तो पहला कोई और है और दूसरा सुमित है। तो मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोलेंगे? अगर मैं ये पूछूं सुमित बाएं से कितने नंबर पर है, तो जब सुमित को बाएं से गिनेंगे तो पहले पर मोहन भी तो काउंट होगा। यही क्वेश्चन यहां पर कह रहा है। ये एक्स जो बैठा हुआ है ये एफ के दाएं छठा है, ये एफ के दाएं छठा है, एफ के इधर राइट साइड बैठा हुआ है। कितने नंबर पर बैठा हुआ है? छठे पर। एफ के राइट साइड छठे नंबर पर है, लेकिन मुझे यह बताओ एफ के राइट साइड तो छठा है, लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन में यह पूछूं कि एक्स लेफ्ट से कौन सा है, तो क्या मुझे आप कमेंट में जवाब देंगे? अब करो ना कमेंट, अब करो कमेंट जब मैं कह रहा हूं तो। मेरे कहने का अर्थ क्या है? लेफ्ट साइड से जो एक्स है, ये मेरे प्यारे गुड्डा, इसका अर्थ ये हुआ कि 7वें स्थान पर आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि ये लेफ्ट साइड से 7वें स्थान पर आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्यों आएगा? क्योंकि मेरे प्यारे गुड्डा इसलिए आएगा क्योंकि एफ के दाएं छठा है, तो एफ से काउंटिंग शुरू करता हूं तो दाएं छठा है, लेकिन अगर लेफ्ट से काउंटिंग करूंगा तो एफ भी तो काउंट होगा, तो ये 7 होगा कि नहीं होगा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान है ना? अब सवाल क्या कह रहा है? एक्स के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं। क्या बोला इसने? एक्स के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, अर्थात अगर ये एक्स है तो इसके दाईं ओर यहां पर 3 पर्सन है, 3 व्यक्ति हैं। एक्स के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर सोचो कि अगर ये एक्स है और इसके दाईं ओर 1 2 3 व्यक्ति हैं, तो सोचो कि इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं। जरा एक छोटा सा माइंड लगाओ मेरे प्यारे गुड्डा, एक छोटा सा माइंड लगाना। यहां पर आंसर क्या होगा? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो मेरे प्यारे दोस्त। यहां पर लेफ्ट साइड से एक्स 7 है। अगर मैं एक चीज आपसे बोलूं कि मैं इधर साइड से 7वें नंबर पर हूं और 3 मेरे इधर हैं, तो इसका मतलब टोटल कितने? मैं इधर से 7वां हूं, अर्थात मैं खुद 7वां हूं और 3 मेरे इधर हैं, तो 7 और 3 10 आंसर होगा या नहीं? 7 और 3 10 आंसर होगा या नहीं होगा? क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो, जल्दी से बोलो। 7 और 3 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कहेंगे कि भैया टोटल को दोनों को जोड़कर एक घटाने वाला कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते क्या? ऐसे कर सकते हैं।
मानकर चलो कि मैं x का स्थान आप लोगों से कहूं कि भाई लेफ्ट से कितना है, तो लेफ्ट से क्या है 7 है। मुझे कमेंट करके ये बताओ x का स्थान राइट से कितना है। अगर कल को क्वेश्चन ये पूछ लेता कि x का स्थान राइट से कितना है, तो क्या मैं इस सवाल का आंसर नहीं दे सकता? मुझे कमेंट करके बताओ x का स्थान राइट से कितना है, 3 या 4। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं x का स्थान राइट से कितना होगा, 3 या 4 होगा। मेरे प्यारे गुड्डा 3 मत बता देना, 3 नहीं होगा। x के राइट साइड में 3 व्यक्ति हैं। अगर 3 व्यक्ति राइट साइड में हैं अगर 3 व्यक्ति राइट साइड में है तो x कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 पर है कि नहीं है? 4 पर है कि नहीं है? तो भी मैं कैसे करता, टोटल 7 और 4 जोड़कर -1 कर देता, तो भी 11 -1 10 हो जाता। क्या ये बात एकदम ओके है? बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार। मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि अब इस सवाल का आंसर क्या है। बहुत ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न का आंसर, बताएंगे कि क्या हो सकता है। बहुत ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं। बहुत बढ़िया भैया, मुझे ये चैप्टर कभी समझ में नहीं आता था पर अब आ रहा है। बहुत शानदार, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। कोई जल्दबाजी नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं तो बस जल्दी जल्दी कराऊंगा, नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा। मैं आपको सिखाऊंगा हमेशा। बताओ इसका आंसर क्या है, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। इस सवाल को ध्यान से सुनना। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं। सवाल लिखता है कि ए बी के बाएं 11वें स्थान पर है, जो दाएं छोर पर है। सवाल ये पिछले सवाल का ही जैसा है। यह सवाल एकदम पिछले सवाल का ही जैसा है। सवाल ने बोला है ए बी के बाएं 11वें स्थान पर है, जो दाएं छोर पर है। दायां छोर, जो मतलब बाद वाला अर्थात बी। जो का प्रयोग किसके लिए? बाद वाले के लिए। तो मतलब जो मतलब बाद वाला अर्थात बी, तो बी यहां पर आ जाएगा, बी यहां पर आ जाएगा। ठीक है जी मेरे प्यारे दोस्तों, ये टोटल एक पंक्ति है। इस पंक्ति का ये राइट छोर होगा, राइट, और इस पंक्ति का ये लेफ्ट छोर होगा, लेफ्ट। सवाल ने कहा कि दाएं छोर पर बी लिखा हुआ है। सवाल के अकॉर्डिंग दाएं छोर पर बी लिखा हुआ है। सवाल ने कहा है कि ए बी के बाएं 11वें स्थान पर है। तो बी अगर ये है तो बी का बायां इधर होगा कि नहीं? बी का बायां इधर होगा और बी के बाएं इधर साइड बी के बाएं यहां पर ए होगा और ये बी के बाएं 11 नंबर पर होगा। मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं केवल कि क्या इस ए का स्थान राइट साइड से कोई मुझे बता सकता है? क्या मुझे कोई राइट साइड से ए का स्थान बता सकता है? कमेंट में, कमेंट की कह रहा हूं, अब करो कमेंट। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि राइट साइड से क्या कोई व्यक्ति मुझे बी का स्थान ए का स्थान बता सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, राइट साइड से बी बैठा है पहले पर और बी के लेफ्ट बैठा है ये 11 पर। तो ये बताओ, राइट से गिनूंगा, अभी जो ये यहां से बी से ही तो 11 गिन रहा हूं, लेकिन अगर बी को भी जोड़कर राइट से गिनूं तो ये निश्चित रूप से 12 पर आएगा कि नहीं? ये निश्चित रूप से 12 पर आएगा कि नहीं आएगा? राइट साइड से ए का स्थान 12 होगा, क्योंकि 11 तो बी से है और बी खुद पहले पर है राइट से। तो 11 में 11 तो जब है जब बी से काउंट कर रहा हूं, और अगर राइट से काउंट करूंगा तो खुद 12 होगा या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, ए के बाईं ओर 2 व्यक्ति हैं। अगर ये ए है तो ए के बाईं ओर अर्थात इधर साइड ये 2 व्यक्ति हैं, इधर साइड ये 2 व्यक्ति हैं।
सवाल कह रहा है पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। लाजवाब सवाल है ये। कह रहा है कितने व्यक्ति हैं टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने आप लोगों से बोला टोटल कितने, तो 12 है, तो यही हो गए। राइट से जो ए है ये 12 है। मानकर चलो कि मैं यहां हूं और मैं इधर राइट साइड से 12 नंबर पर हूं और 2 व्यक्ति मेरे इधर हैं, तो 12 है, तो मैं इधर से खुद हूं, 2 इधर हैं, 13वां और 14वां, तो आंसर भी 14 होगा, आंसर भी 14 होगा। क्या बात समझ में आई है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बोलो भाई। मेरे सभी प्यारे दोस्त क्वेश्चन को समझेंगे बहुत बेसिक से, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बहुत ईमानदारी से। सवाल का आंसर सही हो गलत हो वो बाद की बात है। शुरू में आपको कोशिश ये करनी है कि आप करेक्ट आंसर करें बिना तुक्का लगाए। अगर गलत हो रहा है तो होने दो, पर तुक्का से अपने मन को खुश नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करो क्या आंसर होगा। जे और एफ उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है। सीधी सी बात है, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है तो इसका मतलब हमारा राइट और लेफ्ट सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा। सही है। सवाल आगे क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि दाएं छोर से शुरू करते हुए एफ बाईं ओर 10वें स्थान पर आ जाता है। ध्यान से सुनना भाई, दाईं छोर से शुरू करते हुए एफ बाईं ओर 10वें स्थान पर आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि यहां से ये 10वें स्थान पर है राइट साइड से, और बाएं छोर से शुरू करते हुए जे दाईं ओर 9वें स्थान पर आ जाता है। इसका मतलब ये 9वें स्थान पर आ जाता है, ये 9वें पर आ जाता है। ये बाईं ओर से शुरू करते हुए कौन से पर आ जाता है, 9 पर आ जाता है। सवाल कह रहा है अब एफ जे के ठीक दाईं ओर है। तो कहने का मतलब यह था कि ये तो एफ था, और मेरे प्यारे दोस्त दोबारा से सुन लो, चलो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से सुनो। सवाल ने कहा बाईं ओर से आ जाता है। 1 सेकंड रुकेंगे बस। ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट होता है, सवाल ने यह कहा है कि दाएं छोर से शुरू करते हुए एफ बाईं ओर 10वें स्थान पर आता है। इस पूरी लाइन का मतलब बस एक है। इस लाइन का मतलब है कि दाएं से एफ जो है वो 10वें स्थान पर है। इस लाइन का अर्थ है कि दाएं छोर से जो एफ है दाएं छोर से वो 10वें पर है। बात समझ में आई। दाएं छोर से एफ का स्थान कौन सा बन गया, 10वां, क्योंकि दाईं ओर से शुरू करने का मतलब है कि दाएं से हमें आगे बढ़ना है। सवाल क्या कह रहा है, बाएं छोर से शुरू करते हुए जे दाईं ओर 9वें स्थान पर आ जाता है। तो यहां बाएं से शुरू करते हुए यहां पर ये जे आ जाता है 9वें स्थान पर। अब सवाल कह रहा है कि अब एफ जे के ठीक दाईं ओर है। एफ जे के ठीक दाईं ओर है, इसका मतलब यह होगा कि एफ और जे के बीच में कोई व्यक्ति नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि एफ और जे के बीच में कोई व्यक्ति नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब ये बराबर में बैठे हुए हैं। कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। सवाल कह रहा है कि बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें क्या दिक्कत है, ये 10 व्यक्ति और ये 9 व्यक्ति,
ये इधर से 10वां है, ये इधर से 9वां है। 10 और 9 19 करके -1 मत कर देना गलती से भी। ऐसे बच्चे मिल सकते हैं कि -1 कर दें। भाई -1 तो उस कॉन्सेप्ट में किया जाता है जब मेरे प्यारे दोस्तों एक ही व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता होता है। जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों साइड से पता होगा तब -1 करूंगा। यहां एक व्यक्ति नहीं है, यहां दोनों ही अलग अलग व्यक्ति है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा हो जाएगा कि 9 + 10 19। सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कितने साथियों का सी ऑप्शन ही राइट हुआ है एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। और मेरे प्यारे वीर बताएंगे अगले सवाल का आंसर क्या है। बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बताओ भाई, सवाल का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे और बहुत प्यार से बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर है। ध्यान से सुनना गुड्डा जी, ध्यान से समझना। 1 मिनट रोको भाई कमेंट को। भैया मेरा सिलेक्शन यूपी एएसआई में हो गया है, पर मैं आरडब्ल्यू ऑफिस नहीं आ पाऊंगा बिकॉज मेरी ड्यूटी इस टाइम बहराइच में है। प्लीज आऊंगा जरूर संदीप भैया से मिलने। अब मेरा एग्जाम आरओ का है भैया, इसलिए क्लास ले रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। रजा भाई बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बताएंगे करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे। सवाल ने कहा है कि डी दाहिने छोर से 12वें स्थान पर है। क्या बोला? सवाल ने कहा कि डी दाएं छोर से अर्थात इधर से आया, ये डी हो गया और कितने नंबर पर है? 12 नंबर पर है। सही है यहां तक। अब कह रहा है कि यदि डी को 5 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है। ध्यान से सुनना भाई, मुझे यह बताओ कि यह डी दाएं छोर से था। भाई यही तो राइट, यही तो दायां होता है, यही तो होता है दायां छोर। इधर से डी आया और इधर से दाएं से 12 नंबर पर आ गया। सवाल कह रहा है कि यदि डी को 5 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है। स्थानांतरित का अर्थ है खिसकाया जाता है। मेरे प्यारे वीरों, अगर मैं इसे 5 स्थान यहां से इधर बाईं ओर खिसकाऊं, मतलब यहां से लेफ्ट साइड 5 स्थान खिसकाऊं। ध्यान से सुनना, डी को 5 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, यहां से 5 स्थान खिसकाऊं, तो इसका मतलब क्या है? ये राइट साइड से कितने नंबर पर आ गया? बताओ जल्दी। मैंने क्या बोला? मैंने कहा यहां से ये 12 था, 5 इधर, ये कह रहा है बाईं ओर खिसकाया जा रहा है। जो व्यक्ति यहां पर मौजूद है, अगर वो बाईं ओर खिसकाया जाएगा तो इधर ही तो खिसकेगा, इधर ही तो खिसकेगा। तो सीधी सी बात है, राइट से उसकी वैल्यू में यहां पर 5 की वृद्धि होगी। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा सीधी सी बात है कि उसके राइट में 5 की वृद्धि होगी और वो 12 और 5 17 पर हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि डी सबसे बाईं ओर है। ये जो डी है, ये अब 5 स्थान इधर आके सबसे बाईं ओर है, अर्थात डी के बाईं ओर कोई नहीं है।
डी के बाईं ओर कोई नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट साइड से ये पहले नंबर पर ही है। सवाल पूछ रहा है बताओ पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त 17 व्यक्ति तो हुए टोटल, 17 व्यक्ति तो हुए। क्यों? क्योंकि ये इधर से मान के चलो, एक बात बताओ कि मैं राइट साइड से 17 नंबर पे हूं। ऐसे सोचो ना, सवाल ओवरऑल क्या है। सवाल सुनो, जैसे मैं दीपक हूं, मानकर चलो मुझसे मैं, इसने कहा है कि राइट साइड से 12 पर हूं, मैं यहां 12 पर हूं, सही है। अब मुझसे कहा किसी ने भाई बाईं ओर 5 स्थान खिसक जाओ, तो मैं बाईं ओर इधर खिसक गया 5 स्थान, और जैसे ये 5 खिसका तो इधर साइड से अब मैं कितना हो गया, 17 हो गया। अब सवाल कह रहा है कि तुम्हारे इधर साइड लेफ्ट साइड कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसका मतलब तुम पहले नंबर पे हो इधर से, तो इसका मतलब क्या है, इधर से 17 पर हूं और इधर कोई है ही नहीं, तो टोटल भी तो 17 ही हुए, टोटल भी तो 17 ही हुए। यही सवाल है, ठीक है जी, यही सवाल है गुड्डा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत है तो बता देना कि भैया ये दिक्कत है। 17 करेक्ट जवाब है। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना सभी मेरे प्यारे साथी कि क्या आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बता दो कि क्या आंसर हो सकता है। एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो क्या आंसर होगा इस प्रश्न का। बढ़िया सा प्यारा सा खूबसूरत सा आंसर बताओ कि क्या है, बताएंगे जल्दी से, सवाल का आंसर बताएंगे कि क्या होगा, बताएंगे कि क्या होगा। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में कितनी लड़की है, 16 लड़कियां हैं। मैंने आप लोगों से कहा टोटल 16 लड़कियां हैं, सही है। अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे गुड्डा, सवाल में पिछले में कुछ दिक्कत आई है एक दो बच्चों को, ध्यान पूर्वक समझना। सवाल ओवरऑल क्या है, ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करना। शिवा इधर आओ बेटा, बेटा देखो सवाल को समझना क्या कह रहा है, जल्दी आ दौड़ के देखो। जैसे ना अभी मैंने शिवा को बुला लिया है, मैंने 1% मानकर चलो कि शिवा को मैंने अभी डी मान लिया, जो उस सवाल में बोला गया है, सवाल में डी बोला गया है। अब ध्यान से सुनना, सवाल को एकदम बेसिक से समझना, देसी तरीके में। हम ये मान रहे हैं कि हम सवाल के हिसाब से समझ ही रहे हैं, हम एकदम देसी जुगाड़ देख रहे हैं इस सवाल का। मैं सवाल वाला हूं, मैं बोलता रहूंगा। शिवा इधर मुंह कर ले बेटा, इधर मुंह करो। अब ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कि डी, ये डी जो है, ये डी दाएं छोर से 12वें स्थान पर है। बेटा गौर से सुनना, ये दाएं छोर से 12 पर है। एक मिनट यहां खड़े हो जा, ये दाएं छोर से 12 पर है, इसका दायां कौन सा है, ये वाला दायां है, और इस साइड से 12वें नंबर पर ये मौजूद है। ये दाएं छोर से 12 पर है, अर्थात ये इधर से 12 पर मौजूद है। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा इधर से ये 12 पर मौजूद है। खिसके मत अभी, चुप खड़ो रहे। मैंने क्या कही, ये इधर से दाएं से 12 पर है। लेकिन अब एग्जामिनर क्या कह रहा है आगे, इसको ध्यान से सुनना। गर्दन नीचे करिए बेटा, थोड़ा सा नीचे को जाइए, ऐसा एजन हो रहा सा नीचे आ। सवाल को सुनना, दाएं छोर से 12 पर था, ये नीचे हो। सवाल कह रहा है कि यदि डी को 5 स्थान बाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है, यानी खिसका दिया जाता है, सीधा हो जा। ये जो यहां खड़ा हुआ व्यक्ति है, ये बाईं ओर स्थानांतरित होना चाहता है 5 स्थान। इसका बायां यही तो है, इसका मतलब ये इधर खिसकना चाहता है। जो व्यक्ति पहले यहां खड़ा है, इधर से काउंटिंग होके 12 पे, वो 5 स्थान इधर जाना चाहता है। जा, ये देखो, ये यहां आ गया, ये 5 स्थान यहां पर खड़ा हो गया, और जैसे ये 5 स्थान यहां खड़ा हुआ,
तो इसका मतलब राइट से पहले 12 था, अब इधर और खिसक गया कितना 5। तो राइट से जब यहां तक की वैल्यू ये है तो यहां राइट से यहां तक की वैल्यू क्या होगी 12, तो यही है 5 और बढ़ गई है, तो 12 और 5 17 हुई राइट से इसकी वैल्यू। और सवाल ये कह रहा है कि डी सबसे बाईं ओर है, इसका मतलब ये जो यहां पर है ना, अब ये सबसे बाईं ओर है। सबसे बाईं ओर कब आएगा? सबसे बाईं ओर जब आएगा जब इसके इधर कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तू कहां गया? आजा। अब देखो शिवा ने जो उदाहरण दिया उससे सवाल एक बार जल्दी से बता दो, समझ में आ गया कि नहीं? मेरे प्यारे गुड्डा जल्दी से बोलो, समझ में आया कि नहीं? जब इसके इधर कोई नहीं है तो मैं गिनूंगा भी किसी को ही नहीं, जब कोई है ही ना तो मैं कैसे गिनूं? तो टोटल 12 है ये और 5 इधर खिसक के आ गया, तो 17 ही टोटल रह गए। क्या बात समझ में आ चुकी है? अब बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश मेरे शेर, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा योगदान इस सवाल को समझाने में तुम्हारा। यहां तक बताओ जल्दी से, क्या कोई दिक्कत परेशानी हुई? बहुत ही शानदार, बहुत बेहतरीन। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया तो सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अभी जो सवाल समझ में ना आए बताते चलना, हर एक सवाल को समझना ही हमारा अर्थ होना चाहिए। समझना, प्रत्येक सवाल को समझना ही सब कुछ होगा। सही है, तो ये हमारे सवाल का करेक्ट आंसर है। बताएंगे इसका आंसर क्या है। लगा भाई सवाल? इन्हें हटाओ, कमेंट इन्हें हटाओ, जल्दी से क्लास चलाओ। बताओ जल्दी से, बोलो मेरे प्यारे दोस्त की क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से आएंगे और बताएंगे कि क्या आंसर होगा इस सवाल का। बोलो भाई जल्दी से। बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, अब ध्यान से समझना। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में 16 लड़की हैं। जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, ध्यान से सुनना भाई। पूरे सवाल में मुझे एक बात बताओ, क्या पूरे सवाल में ये कहीं भी आपको पता है कि सीमा का स्थान क्या है? पूरे सवाल में कहीं पर यह जानकारी नहीं है कि सीमा का स्थान कौन सा, ये किसी को नहीं पता। मानकर चलो कि मैंने ये मान लिया कि सीमा इस स्थान पर बैठी है। मानकर चलो कि मैंने कहा सीमा इस स्थान पर बैठी है। सवाल कह रहा है कि जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है। मानकर चले, एक छोटी सी चीज समझें कि ये एक पंक्ति है और यहां पर सीमा बैठी है। मुझे नहीं पता कि ये स्थान कौन सा है, मुझे कुछ नहीं बताया गया। अब सवाल कह रहा है जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर सीमा यहां बैठी है, मुझे नहीं पता यह कौन सा स्थान है, यहां से बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित की जाती है, इसका मतलब यहां से इधर लेफ्ट खिसकाई जाती है, यहां से इधर लेफ्ट खिसकाई जाती है। और कितना खिसकाई जाती है? -2। ध्यान से सुनना, अगर ये बाईं ओर खिसकाई जा रही है तो इसका मतलब माइनस हो रहा है। अगर ये दाईं ओर खिसकाई जाती तो मैं इसे प्लस करता, ये ध्यान रखना। मैं इसे बाईं ओर खिसक रही है तो माइनस कर रहा हूं, ये दाईं ओर खिसकती तो मैं इसे प्लस करता। सही है। सवाल कह रहा है वह बाएं सिरे से 7वें पर हो जाती है। जो लड़की यहां बैठी थी वो 2 स्थान खिसकी तो अब यहां आ गई और यहां पर बाएं सिरे से 7वें नंबर पर हो गई। मुझे कमेंट में क्या यह चीज बताई जा सकती है कि सीमा बाएं सिरे से पहले कौन से नंबर पर बैठी होगी? बाएं से, लेफ्ट साइड से कौन से पर बैठी होगी, बता सकते हो क्या? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि सीमा बाईं ओर से पहले कौन से नंबर पर बैठी होगी। क्या मुझे इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं आप सभी प्यारे साथी?
यार सीधी सी चीज सुन लो, सीधी सी चीज सुन लो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि बाईं ओर से ये लेफ्ट साइड यही तो है, तो यहां बाईं ओर से ये 7 और ये 2, मेरे प्यारे गुड्डा 7 ये और 2 ये, तो क्या ये पहले 9वें नंबर पर नहीं होनी चाहिए? ये 9वें नंबर पर होनी चाहिए, बोलो हाँ या ना? ये 9वें पर होनी चाहिए। सवाल पूछ रहा है कि पंक्ति में दाहिने सिरे से उसकी पूर्व की स्थिति क्या थी, यानी जब इधर राइट साइड से काउंट करूंगा तो ये कौन से स्थान पर थी? मेरे प्यारे दोस्तों सुनो सुनो सुनो, टोटल कितने? 16। टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात है, टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात है 16। सवाल कह रहा है कि राइट से इसकी स्थिति बतानी है। मुझे यह बताओ कि लेफ्ट से कितनी है? लेफ्ट से कितनी आई है? 9 आई है कि नहीं? लेफ्ट से 9 आई है कि नहीं? अब मुझे बताओ कि टोटल व्यक्ति कितने हैं? टोटल 16, लेफ्ट से 9 है, राइट से पूछ रहा है। क्या बन गया ये सवाल? जब टोटल आपको पता हो, एक साइड से स्थिति पता हो, दूसरी साइड से पूछ रहा हो, तो टोटल में एक जोड़कर जो पता है उसे घटा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 16 में एक जोड़ो, 16 प्लस 1 17 माइनस 9, और 17 माइनस 9 कितना? 8, और यही 8 आपका आंसर होगा। प्यारा सा सवाल, प्यारा सा आंसर, खत्म कॉन्सेप्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है? 8वां सवाल आपका राइट आंसर है। अब किसी को ये लगता है कि ये सवाल एकदम देसी तरीके से कैसे हो सकता था? देसी से भी हो सकता है, लेकिन यार ऐसा सोचो कि मेरे प्यारे दोस्त कि इन सवालों में है ही क्या? लेफ्ट और राइट का ही तो खेल है सवाल में। अब तुम कहो कि बिल्कुल ही देसी से, तो वो भी मैं समझा सकता हूं। देखो, जैसे 16 लड़कियों की एक पंक्ति है, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। मानकर चलो 16 की एक पंक्ति है, तो जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 की एक पंक्ति हो गई। ठीक है, एकदम देसी तरीके से सुन लो। मानकर चलो ये 16 की पंक्ति है। जिनको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है ना? एक बार मैं फिर से बता रहा हूं आराम से। 16 लड़कियों की एक पंक्ति है, तो ये 16 लोगों की पंक्ति मैंने बना दी। ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ऐसे करके। ये सब जानते ही है कि ये राइट वाला एरिया होता है और ये लेफ्ट वाला, ये तो सब लोग जानते ही हैं। सवाल कह रहा है जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया गया या स्थानांतरित, एक ही बात है। सीमा को यह नहीं पता कि इनमें से कौन सा नंबर सीमा का, ये किसी को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता कि सीमा का स्थान कौन सा है। ये कह रहा है तो वह बाएं से 7वीं हो गई। इसका मतलब बाएं से 7वीं का मतलब ये सीमा हो गई, ये सीमा हो गई, ये सीमा का नया स्थान हो गया। बात समझ में आई? ये सीमा का नया स्थान हो गया। लेकिन ये हुआ कब? ये हुआ जब सीमा को बाईं ओर 2 स्थान खिसकाया गया। तो एक चीज माइंड में सोचो कि सीमा पहले यहां बैठी होगी कि नहीं? यहां बैठी होगी कि नहीं? बोलो, यहीं तो बैठी होगी। यह सीमा का पुराना स्थान होगा। यहां से ही तो 2 स्थान बाईं ओर खिसकाई गई है। इसने कहा जब बाईं ओर 2 स्थान खिसकाई गई, तो यहां से ये 2 स्थान ही तो हुए भाई। 9 इधर, ये यहां बैठी है, तो यहां से 1 स्थान खिसकाता तो यहां आती, 2 खिसकाया है तो यहां आ गई है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? बस सवाल खत्म। हमसे पूछ रहा है कि पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी, यानी दाएं सिरे से पहले कितने नंबर पर बैठी थी। सुनो ध्यान से,
मैंने आप लोगों से क्या बोला, तो दाएं सिरे से ये पुरानी स्थिति चाहिए, तो दाया तो इधर से, यानी कि अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आया 8, और आंसर भी कितना था 8। खत्म कॉन्सेप्ट। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत किसी को यहां तक, मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अब, और बताएंगे कि अगले सवाल का आंसर क्या होगा। बोलो भाई जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर बता दो, क्या आंसर हो सकता है? बोलो जल्दी से, क्या होगा करेक्ट जवाब? देखा आपने कितना आसान सवाल है, सही है, बताओ जल्दी। अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है। अरुण, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। विजय का स्थान अंतिम से 36वां है। तो क्लास में कुल कितने छात्र हैं? बहुत आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। सुनो ध्यान से, कैसे करोगे। अरुण का क्लास में 27वां स्थान है। हमेशा जब भी ये बोलेगा कि अरुण क्लास में 27वें स्थान पर है, तो आपको एक कंफ्यूजन होगा कि ये तो बताया ही नहीं है कि अरुण 27वें पर जो है वो ऊपर से है या नीचे से है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको इसे ऊपर से ही मानना होगा, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर से ये जो स्थान हो गया, ऊपर से ये जो स्थान हो गया, ये अरुण का स्थान 27वां हो गया। ऊपर से ये अरुण 27 नंबर पर हो गया। सवाल कहता है कि विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज सुनना ध्यान से, यह कह रहा है कि विजय जो है अरुण से 7 स्थान आगे है, 7 स्थान आगे है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट बनता है कि विजय, मुझे यहां पर एक चीज बताना ध्यान से, यह कह रहा है कि विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। तो आपके हिसाब से विजय यहां नीचे आना चाहिए या ऊपर? जल्दी बोलो, मुझे जल्दी से बताओ। पहले तो आप जब इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तब आपकी समझ में आएगा कि वास्तव में चीज क्या है। बोलो जल्दी। मैंने आप लोगों से बोला कि क्लास में ये 27 नंबर पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। तो आपकी भाषा में अगर मैं पूछूं तो मुझे ये बताओ, आगे का मतलब इधर आएगा नीचे या ऊपर आएगा? बोलो जल्दी। मेरे प्यारे दोड्डा, आगे का मतलब हमेशा ऊपर होगा। खुद से सोचो कि जिस व्यक्ति ने हमसे ज्यादा अंक प्राप्त किए होंगे, जो मेरिट में हमसे आगे आया होगा, मान के चलो मुझसे आगे, तो मेरा नाम, मेरे नाम से उसका नाम ऊपर ही तो होगा, नीचे नहीं होता। आगे का मतलब ऊपर होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो विजय है, जो विजय है मेरे प्यारे गुड्डा, ये ऊपर से अरुण है, ये 27 नंबर पर अरुण है, ये ऊपर से 27 नंबर पर अरुण है, और विजय कहां है? इससे 7 स्थान आगे। तो इसका मतलब ऊपर से ये विजय, जो विजय है, इसका मतलब वो यहां से यहां ऊपर होगा। यहां पर कितने नंबर पर? 20 नंबर पर। क्यों 20 कहां से आया? क्योंकि आपने 27 में से -7 कर दिया, क्योंकि ये 7 स्थान आगे है। जब ऊपर से 20 पर विजय है, तभी तो 20 और 7 27 पर अरुण है। जब ये अरुण है तो इससे 7 ऊपर का मतलब -7 करूंगा, तो विजय ऊपर से 20वां हो जाएगा। यहां तक ठीक है? विजय का स्थान अंतिम से 36वां है। ये जो विजय है ना भाई, ये अंतिम से, अर्थात यहां नीचे से अगर मैं इस पंक्ति को देखता हूं, तो नीचे से अगर इस पंक्ति को देखता हूं तो ये 36 नंबर पर आता है। ऊपर से पंक्ति को देख रहा हूं तो ये 20 नंबर पर आ रहा है। गौर से सुनो, मैंने कहा नीचे से 36 पर आ रहा है और ऊपर से 20 पर आ रहा है।
तो टोटल कितने छात्र हैं ये पूछना चाहता है। टोटल कितने छात्र हैं ये पूछना चाह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक व्यक्ति का स्थान जब दोनों साइड से पता है तो ये कितना आ जाएगा 36 प्लस 20 माइनस 1, 36 प्लस 20 माइनस 1 अर्थात 56 माइनस 1 55 आंसर आएगा। ये राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी यहां तक सवाल में, यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी समस्या? बोलो जल्दी। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्या आंसर हो सकता है? बोलो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो कि क्या आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझना, यह सवाल ऐसा है जहां पर व्यक्ति अपने अपने स्थानों को बदलेंगे। इस सवाल में भी व्यक्ति अपने स्थान बदलेंगे। एक बार सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से सभी प्यारे दोस्त की क्या हो सकता है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। जल्दी से बताओ सभी प्यारे दोस्त। देखो ध्यान से, लड़कियों की एक पंक्ति में सवाल को बहुत आराम से पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। सवालों का स्तर वास्तव में इस चैप्टर का एक अच्छा खासा स्तर देखने को मिल रहा है। बताओ सवाल क्या है, बताएंगे कि लड़कियों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं। रमा बाएं से 15वें स्थान पर, रमा बाएं से, ये लेफ्ट साइड से ये रमा हो गई, रमा हो गई कितने नंबर पर? 15वें नंबर पर। ठीक है जी। आगे सवाल कह रहा है कि सालू दाएं से 8वें स्थान पर है। तो जो सालू है वो यहां राइट से, ये सालू हो गई 8वें स्थान पर। ठीक है। यदि सालू का स्थान बदलकर उसे बाईं ओर से 5वें स्थान पर खड़ा किया जाता है, ध्यान से सुनना, ये सवाल के अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड से रमा थी, रमा लेफ्ट साइड से थी, रमा जो थी वो लेफ्ट साइड से थी, और लेफ्ट साइड से कितनी थी? लेफ्ट साइड से जो रमा थी वो लेफ्ट साइड से कितनी थी? रमा 8वें स्थान पर थी। और सालू बाएं से 15वें पर थी। एक मिनट, रमा बाएं से 15, अच्छा ये 15 थी। रमा बाएं से ये 15 नंबर पर थी। ठीक है। सवाल कह रहा है कि सालू दाएं से 8वें पर है, तो ये दाएं से अर्थात यहां से ये सालू हो गई 8वें नंबर पर, ये सालू हो गई 8वें नंबर पर। सही है जी। अब सुनो, यदि सालू का स्थान बदलकर उसे बाईं ओर से 5वें स्थान पर खड़ा कर दिया जाए, कहने का मतलब यह है कि यह कह रहा है कि सालू को यहां पर खड़ा कर दिया जाए बाएं से 5वें पर, तो वह रमा के बाईं ओर ठीक बगल में होगी। ध्यान से सुनना, सालू का स्थान बदलकर उसे बाईं ओर से 5वें स्थान पर खड़ा किया जाता है, बाईं ओर से 5वें पर। अच्छा ठीक है। सवाल बेटा ये नहीं कह रहा कि सालू को बाएं से 5वां बनाओ, सवाल कह रहा है सालू को 5 स्थान बाईं ओर खिसकाया जाएगा। ध्यान से सुनना, यहां से सालू को बाईं ओर 5 स्थान खिसकाया जा रहा है, तो ये 1 2 3, चौथे पर ये रमा है और 5वें पर यहां पर सालू आ जाएगी, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग वह रमा के बाईं ओर ठीक बगल में होगी, तो रमा के बाईं ओर यहां पर ये सालू हो जाएगी ठीक बगल में। सवाल कह रहा है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां खड़ी हैं, तो इसका मतलब हुआ कि यहां से यहां तक ये 15 और ये 8 23 और बीच में ये 3, 23 और 3 26,
यही करेक्ट आंसर है। सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाने वाली लैंग्वेज थी। 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कितने दोस्त ऐसे हैं जिनको सवाल समझ में ही नहीं आया कि भैया मुझे अभी कोई जानकारी नहीं हुई कैसे हुआ ये? हाँ, ऐसे करना है श्रीचंद भाई, ऐसे ही करना है। बताओ जल्दी से। सवाल को ध्यान से समझ लो। सवाल क्या है? सवाल को एक बार पुनः समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल क्या है बेसिक से भी समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। लड़कियों की एक पंक्ति में उत्तर से रमा बाएं से 15वें स्थान पर। ध्यान से सुनना, रमा बाएं से 15वें पर है तो इसका मतलब क्या है? रमा बाएं से 15वें पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये रमा हो गई 15 पर। सवाल हमसे कह रहा है कि सालू दाएं से 8वें पर है तो सालू आएगी दाएं से। देखो ये तो रमा हो गई 15वें पर बाएं से, सालू इधर दाएं से 8वें पर है तो दाएं से तो अभी मैं नहीं बता सकता कि इधर कितने, उसी हिसाब से 8वां करूंगा। लेकिन ये कह रहा है सालू का स्थान बदलकर उसे बाईं और 5 स्थान पर खड़ा किया जाता है तो वह रमा के बाईं और ठीक बगल में होगी। तो रमा के बाईं और, रमा ये तो इसका बायां, यहां पर सालू यहां पर आ जाएगी। लेकिन कब? जब 5 स्थान इधर साइड को खिसकाई जाएगी। तो मेरे प्यारे गुड्डा 5 स्थान कैसे खिसकी होगी सोचो। एक तो ये है ही, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, और यहां पर ये पहले बैठी होगी सालू। सालू जब यहां बैठी होगी तो 1 स्थान खिसक कर यहां आएगी, 2 खिसक कर यहां, 3 खिसक कर यहां, 4 खिसक कर यहां, 5 खिसक कर यहां। बात समझ में आई? और ये जो सालू यहां पर पहले बैठी थी ये कितने पर थी? ये सालू का स्थान सालू दाएं से 8 थी। तो इसका मतलब यहां से ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सवाल कर रहा है टोटल कितने हैं, तो टोटल ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 26 ही आंसर है। बात आ रही है समझ में? 26 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे गुड्डा, मेरा टारगेट कभी ये नहीं होता कि मैं आप लोगों को आऊं और ज्यादा क्वेश्चन करके बस ये हवाबाजी करके चला जाऊं कि भाई आज मैंने 25 सवाल करा दिए, आज मैंने 1 घंटे में 30 करा दिया, आज मैंने 1 घंटे में 20 करा दिए। नहीं, मेरा टारगेट अगर ये होता तो मैं इतने ऐसे कर करके क्यों सवाल कराता? तो मैं डायरेक्ट सिखाता और डायरेक्ट खत्म कर देता वैल्यू को, भाई कि मुझे क्या है, मैंने तो करा दिया। लेकिन मेरा टारगेट ये कितना भी टाइम लग जाए बस आपको सीखना है। ऐसा कोई भी सवाल पेपर में आ जाए आप गलत ना करें, ये चीज होनी चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट को उस लेवल पर सिखाना है कि मेरे प्यारे दोस्त वो कभी भी गलत ना करे। बात आ गई समझ में? जल्दी से बताओ यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन में किसी भी प्यारे साथी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता देंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा। सुनो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है एक बार गौर से समझने की कोशिश करना। सवाल क्या कहना चाहता है? छात्रों की एक क्लास में राजेश शीर्ष से 15वें और प्रकाश नीचे से 25वें पर है। राजेश शीर्ष से 15वें, मानकर चलो कि ये ऊपर साइड से शीर्ष से राजेश 15वां हो गया। सही है जी?
ये ऊपर से ये 15 नंबर पर कौन हो गया? राजेश। सवाल कह रहा है प्रकाश नीचे से 25वें पर है, तो ये नीचे से 25वें पर प्रकाश हो गया। प्रकाश नीचे से 25वें स्थान पर हो गया, 25वें स्थान पर प्रकाश हो गया। सवाल कह रहा है कि ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। मेरे प्यारे गुड्डा, ज्ञान जो है वो प्रकाश से 10 स्थान आगे है और राजेश और ज्ञान के बीच ठीक 10 छात्र हैं। मुझे एक बात बताओ, सवाल के अकॉर्डिंग कि इनके बीच में टोटल कितने छात्र हैं? 10। सवाल कर रहा है ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ प्रकाश से आगे तो ऊपर होगा, तो यहां पर यह ज्ञान हो जाएगा, यहां पर यह ज्ञान हो जाएगा। 10 स्थान आगे, इसका मतलब नीचे से ये 35 नंबर पर होगा, क्योंकि 25 में 10 प्लस करोगे तभी 35 ऊपर आएगा। और सवाल कहता है कि राजेश और ज्ञान के बीच 10 छात्र हैं। ये राजेश है, ये ज्ञान है, इनके बीच में 10 छात्र हैं। 10 लिख दिए। सवाल पूछ रहा है कि टोटल कितने व्यक्ति हैं? टोटल कितने व्यक्ति हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास में कुल कितने छात्र हैं? यहां से सीधा हिसाब लगाओ कि यहां तक ये 35 छात्र हो गए, ये 35 छात्र हो गए। सवाल में जो वैल्यू आई वो यहां तक निकल के आई कि 35 छात्र हैं। 35 के बाद ये ऊपर देखो, यहां नीचे से यहां तक 35, ये 15, 50 और बीच के 10, 50 और 10 60 छात्र होंगे। यही आंसर है, 60 छात्र होंगे, यही आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। अब बोलो इसका आंसर क्या है? प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। प्रश्न का आंसर बोलो भाई, प्रश्न का आंसर बोलो कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल क्या कह रहा है? एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन, ध्यान से सवाल को समझना। एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रम से बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। सवाल यहां पर कह रहा है कि बाईं ओर से 14वां किसका? दीप्ति का। तो लेफ्ट साइड से ये दीप्ति हो गई 14 नंबर पर। सही है जी। सवाल कह रहा है यदि मोहन का स्थान दाईं ओर से 9वां, ये मोहन हो गया दाईं ओर से 9वें पर। सही है यहां तक? मोहन दाईं ओर से 9वें स्थान पर हो गया। यहां तक क्या किसी को कोई समस्या हुई सवाल में? अब सवाल क्या कह रहा है? यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं, कहने का मतलब यह हुआ कि दीप्ति के स्थान पर मोहन आ गया और मोहन के स्थान पर दीप्ति आ गई। तो सवाल कह रहा है कि मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर हो जाएगा। कह रहा है मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर हो जाएगा। दायां यही है, तो इस साइड से ये जो मोहन का स्थान हो गया वो 21वां हो गया। 21वां, क्योंकि अब मोहन यहां आ चुका है। और मुझे यह बताओ कि अगर ये 21वां हुआ है तो ये कितने की वृद्धि होकर आया है? वृद्धि कैसे? जब यहां से ये पहले वैल्यू 9 थी और अब यहां से 21 है, तो इसका मतलब 12 की वृद्धि हुई होगी।
तो सवाल कह रहा है कि बाईं से दीप्ति का स्थान क्या है। तो सीधी सी बात है कि बाएं से अब दीप्ति यहीं पे ही तो है, तो यहां तक कितना है 14, और मेरे प्यारे गुड्डा ये कितना बढ़ गया, ये 12 वैल्यू आई है यहां से यहां तक, तो ये 12 है, तो यही वैल्यू है 14 और 12 26। दीप्ति का जो स्थान बनेगा वो 26 बनेगा। दीप्ति का स्थान लेफ्ट से 26 बनेगा। क्या ये चीज समझ में आई मेरे प्यारे वीर? सीधा सा कॉन्सेप्ट समझो ना। यहां तक 14 है, तो यहां से यहां तक कितने की वृद्धि हुई है? 12 की। तो 14 और 12 26। और कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं वो भी बता दो जी। ये भी बता दो कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। मेरे प्यारे दोस्तों, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या भी पूछ रहा है कि भाई टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या है, यह भी हमें बताना है। तो मेरे प्यारे वीर, टोटल व्यक्तियों की संख्या अगर पूछ रहा है तो मेरे प्यारे गुड्डा इसका मतलब क्या है? पंक्तियों में टोटल व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब आप एक काम करो, इसका मोहन का स्थान इधर से पहले वाला ये लेफ्ट है, अब नया वाला 21 है, इन दोनों को जोड़कर एक घटा दो भाई। इधर से लेफ्ट से ये स्थान 14, इधर से 21, तो 14 प्लस 21 माइनस 1, ये 35 माइनस 1 34 हो जाएगा। तो 26 और 34 आंसर है। आंसर होगा बी ऑप्शन। आंसर होगा बी ऑप्शन। आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों 26 और 34, एक ऑप्शन 34 और 26 भी है। एक ऑप्शन ऐसा है जो 34 और 26 भी है। अगर एक 26 34 है तो एक 34 26 भी है। और मेरे प्यारे गुड्डा 34 26 जल्दी जल्दी में मत लगा देना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की, तो पहले पूछा है दीप्ति का स्थान, तो आपको पहले दीप्ति का स्थान बताना होगा। आपको पहले दीप्ति का स्थान बताना होगा और फिर टोटल व्यक्तियों की संख्या बतानी होगी। क्या यह बात समझ में आ रही है? जल्दी से बोलो, क्या प्रश्न में यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी समस्या है कि भैया मेरी समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ? कुछ है इस सवाल में? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएंगे कि क्या होगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दो कि कितना हो जाएगा। क्या आंसर है इसका? बताओ, बोलो जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या आंसर है इसका। सवाल करें कि छात्रों की एक पंक्ति में, प्रश्न को बड़े ही ध्यान से समझना है। सवाल करें छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें और श्याम दाएं से 5वें स्थान पर है। सवाल कह रहे हैं राम इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड श्याम इज 5th फ्रॉम राइट एंड। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। राम बाएं से 10वें पर है, ये लेफ्ट साइड से राम हो गए, ये 10वें स्थान पर है, और श्याम दाएं से 5वें पर है, ये श्याम हो गए, ये 5वें पर है। यहां तक बोलो, कोई दिक्कत, कोई समस्या? सवाल क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन आगे कहता है कि राम और श्याम अपने अपने स्थान परस्पर बदल देते हैं। व्हेन राम एंड श्याम इंटरचेंज देयर पोजीशन, अपने अपने स्थान बदल देते हैं। राम ने कहा श्याम तुम इधर आ जाओ और मैं इधर आ जाता हूं। तो यह कह रहा है कि राम बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। ये जो राम है ये बाएं से 15वें स्थान पर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये राम इधर से लेफ्ट साइड से गुड्डा 15 पर हो गया।
तो मुझे एक बात बताओ, ये यहां तक जब 10 था, अब 15 हो गया, तो ये कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। सवाल हमसे कह रहा है कि परिवर्तन के बाद श्याम दाएं से कौन से स्थान पर होगा? तो यहां से श्याम अर्थात ये श्याम कौन से स्थान पर है? जब ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब 5 और 5 10 पर होगा। 5 और 5 10 पर होगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? क्या यहां तक प्रश्न में कोई समस्या है? क्या यहां तक प्रश्न में किसी को कोई भी समस्या है? बोलो जल्दी से, बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, फिर अगले सवाल पर चलेंगे और बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे वीर बता देंगे करेक्ट जवाब क्या है इस प्यारे से सवाल का। बोलो भाई जल्दी से कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। जल्दी से बताओ करेक्ट जवाब क्या है इस प्रश्न का। बोलो जल्दी से। सवाल क्या कहता है, सवाल को सुनेंगे। सवाल कह रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में मोहन दाएं से 10वें पर है और सोहन बाएं से 25वें पर है। मोहन दाएं से का मतलब यहां से ये मोहन हो गया, ये मोहन हो गया कितने पर? 10वें पर। ये सोहन हो गया कितने पर? 25 पर। क्या कह रहा है सवाल? जब मोहन और सोहन आपस में अपना स्थान बदल देते हैं, तो सोहन और मोहन अब अपना स्थान बदलने वाले हैं। सोहन के स्थान पर मोहन और मोहन के स्थान पर सोहन आ जाएगा। मोहन के स्थान पर सोहन आ जाएगा। कह रहे तो मोहन दाएं से 22वें पर हो जाता है। ये मोहन यहां दाएं से 22 हो जाता है, तो 10 तो ये पहले है ही। बोलो कितना और बढ़ गया? 12 और बढ़ गया, तभी तो ये 10 और 12 22 हो जाएगा। बताते चलो अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो। सवाल यहां पर यह कहता है कि सोहन की बाएं से कौन सी स्थिति होगी। ये जो सोहन है ये कौन सी स्थिति होगी? तो ये 25 और ये 12 37 आंसर है। 37 राइट आंसर है। बोलो भाई जल्दी बताओ, जल्दी से बोलो क्या जवाब होगा। बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं है? सभी प्यारे साथी जल्दी से कमेंट करेंगे कि भैया यहां तक की क्लास में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 37 विल बी करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे गोड्डा खुद सोचो ना यार, यहां राइट से ये मोहन की स्थिति पूछ रहा है, तो 10 ये है, 12 ये, सीधा यहां पर 12 और 10 मतलब कहा इसने क्या पूछा था? सोहन की बाएं से कौन सी स्थिति है। तो ये जो सोहन है या बाएं से कितना है? तो ये 25 और ये 12, 25 और 12 37। खत्म, बस इतना सा ही तो कॉन्सेप्ट है। बोलो इसका आंसर क्या है? जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बोलो क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बोलो कि क्या आंसर हो सकता है। जल्दी बोलो भाई, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ध्यान से सुनो। बताओ, सवाल को ध्यान से सुनना। सवाल कह क्या रहा है, सवाल को सुनो। एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है। अभिमुख का मतलब है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, खड़े हैं, जो भी आप चाहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए दाएं से 21वां है। मैंने कहा कि यहां राइट साइड से ए हो गया 21वां। सीधा कॉन्सेप्ट है कि दाएं से बोल रहा है तो राइट से बना दो, बाएं से बोल रहा है तो लेफ्ट से बना दो यार, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है? बी दाएं से 11वां है। ये दोनों के दोनों दाएं से ही हैं। ये दोनों के दोनों दाएं से ही हैं। ये ए
दाएं से 21वें नंबर पर है और बी दाएं से 11 पर है, तो यहां से ये बी यहां पर आएगा, दाएं से कितने पर मेरे प्यारे दोस्त, 11 पर। सवाल कह रहा है ए और बी आपस में स्थान बदलते हैं, ए बी के स्थान पर आ गया और बी ए के स्थान पर, तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा? यहां पर बाएं से ए का स्थान पूछ रहा है, क्या होगा यदि उस पंक्ति में 30 व्यक्ति? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधी सी बात है कि टोटल 30 व्यक्ति हैं और राइट साइड से इसका स्थान क्या है? अब ए यहां पर है तो राइट साइड से इसका स्थान 11 है, लेफ्ट से पूछ रहा है, तो 30 प्लस 1 माइनस 11 कर दो, हाँ या ना भाई? 30 और 1 31 माइनस 11 बराबर 20। यही आंसर है, यही आंसर है। बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो। यहां तक क्या कोई भी दिक्कत हुई? क्या यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी समस्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है। अब मुझे लगता है कि स्थान बदलने वाले सवाल तो आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे, स्थान बदलने वाले सवाल आपको कोई समस्या नहीं देंगे, आराम से आप कर सकते हो। एक सवाल फिर से और करवा रहा हूं, स्थान बदलने वाला, जो मुझको लगता है कि यार ये अभी इनको कम समझ में आए होंगे, तो उनको ज्यादा से ज्यादा मैं कराने की कोशिश करता हूं। मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को करा पाऊं, सिखा पाऊं। सवाल को समझो। एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, ए दाएं से 40वां है। सवाल में ध्यान से सुनना, सवाल में कह रहा है ए दाएं से 40वां है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहां ये दाएं से अर्थात ए हो गया 40वें स्थान पर। कोई दिक्कत यहां तक? जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो मैंने कहा ए दाएं से 40 हो गया, बी दाएं से 30वां है, तो लेफ्ट अच्छा बी दाएं से, दोनों दाएं से ही हैं, कोई बात नहीं, तो बी यहां पर आ जाएगा, बी यहां पर आ जाएगा और कितने पर है? 30 पर। सवाल कह रहा है कि ए और बी आपस में स्थान बदल लेते हैं। मैंने इसे 30 इसलिए रखा है क्योंकि जब यहां से यहां तक 40 है तो 30 को तो इससे पीछे ही रखना पड़ेगा। और सवाल कह रहा है जब आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, अर्थात ए के स्थान पर बी आ जाता है और बी के स्थान पर ए आ जाता है, तो बाएं से ए का स्थान कौन सा होगा यदि उस पंक्ति में 55 व्यक्ति हैं? टोटल व्यक्तियों की संख्या 55 है। सवाल बाएं से ए का पूछ रहा है, अर्थात इधर साइड से ए का पूछ रहा है, तो राइट से ए कितने पर है? राइट से ए कितने पर है? 30 पर नहीं है क्या भाई? अब ए यहीं पर तो है, तो ये राइट से कितना? 30 है। बोलो, राइट से कितना है? 30 है। टोटल कितने व्यक्ति हैं ये निकालना जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में ऑलरेडी दे रखा है। कितने दे रखे हैं? टोटल 55। सवाल कह रहा है कि बस इतना सा बता दो कि लेफ्ट से कितना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत है क्या लेफ्ट से बताने में? आपको पता है टोटल 55 है, प्लस 1 कर दो और माइनस 30 कर दो, 55 और 1 56 माइनस 30, तो कितना क्या? बोलो जल्दी से, कितना आ गया? 26। यही आपका आंसर है, 26, और यही 26 आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। किसी को नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या आंसर हो सकता है? यहां पर सवाल कह रहा है कि इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। ध्यान से सुनना, सवाल कह रहा है इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। जल्दी से कोशिश करो बताने की कि क्या होगा। बोलो जल्दी, सवाल को ध्यान से सोचो,
सवाल कह रहा है 21 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे, अर्थात टोटल व्यक्तियों की जो संख्या है वो 21 है। एफ दाएं छोर से 17वां है, मतलब एफ राइट साइड से 17वें स्थान पर है, 17 पर कह रहा है। और आर बाएं छोर से 19 पर है, तो ये आर हो गया लेफ्ट साइड से कितने पर, 19 स्थान पर। सवाल क्या कह रहा है, एफ और आर के बीच कितने व्यक्ति हैं। जब कभी भी ऐसा सवाल होगा, ध्यान से सुनना भाई, जब कभी भी ऐसा सवाल होगा तो क्या करना है। हमने आपसे कहा कि 19 और 17 को जोड़ दो, कितना बना 19 और 17 कितना बना, 19 10 29 और 7 36, 36। मेरे प्यारे दोस्तों ये टोटल 36 बन गया। मैं तुमसे एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा, कह रहा एफ और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अच्छा, टोटल 24 व्यक्ति थे, ठीक है, टोटल 24 व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज सुनो, सवाल ने कहा कि टोटल 24 व्यक्ति हैं, एफ राइट से 17 है, आर लेफ्ट से 19 है, इनके बीच में कितने हैं। मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। अगर यहां पर टोटल में कोई ऐसी संख्या होती जैसे 24 ना होकर यहां पर 60 होती, या मानकर चलो 40 होती, या मानकर चलो 50 होती, या मानकर चलो 100 होती, या मानकर चलो 90 80, कुछ भी ऐसी संख्या जो इस 36 से बड़ी होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अगर इस 36 से बड़ी होती, कहने का मतलब अगर सवाल के अंदर दिए हुए व्यक्तियों की टोटल संख्या इन दोनों संख्याओं के योगफल से बड़ी संख्या है, तो हम टोटल में से इन दोनों के योगफल को आराम से माइनस कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये जो 36 है, ये जो 36 है, इस 36 को मैं इस 24 में से माइनस नहीं कर सकता। कितने लोगों को याद है कि जब मैंने आपको टॉपिक वाइज चीजें पढ़ाई थी तो मैंने आपसे एक चीज बोली थी कि जब कभी टोटल में से जो क्लास के या पंक्ति के टोटल व्यक्ति हैं उसमें से इन दोनों संख्याओं की वैल्यू का मतलब योगफल माइनस ना हो तो आपको क्या करना है। याद है क्या कुछ कि मैंने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बताया था आप लोगों को, याद आ रहा है। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे कॉन्सेप्ट में इसमें अपनी ओर से 2 प्लस कर लेते हैं, तो ये 24 और 2 26 होगा, और फिर इन दोनों का क्या निकालते हैं, क्या बोला था, 26 और 36 का क्या बताया था, डिफरेंस निकालते हैं। तो 26 और 36 का जो डिफरेंस होगा वो 10 होगा, और यही 10 आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई जी, बात समझ में आ गई जी मेरे प्यारे दोस्त। अगर डायरेक्ट घट जाती तो बात अलग थी। बताओ इसका आंसर क्या है। यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, एक बार समझते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 29 लड़कों की एक पंक्ति में, तो टोटल कितने व्यक्ति हैं जल्दी से बताओ, 29। अर्जुन बाईं छोर से 17वें पर है, तो लेफ्ट साइड से कौन हो गया, लेफ्ट साइड से अर्जुन हो गया, कितने पर, अर्जुन लेफ्ट से अर्थात बाएं से कितने पर हो गया, अर्जुन कितने पर है, अर्जुन लेफ्ट से कितने पर है, अर्जुन लेफ्ट से है 17वें स्थान पर, है ना मेरे प्यारे गुड्डा। कह रहा है उसी पंक्ति में दाईं छोर से 17 पर है। राहुल दाएं से मतलब राइट साइड से 17 पर है। 17 और 17 का टोटल कितना है, 34 है। क्या 29 में से 34 घट सकता है, नहीं। अगर यहां 29 की जगह कोई ऐसी संख्या होती जो 34 से बड़ी होती तो मैं डायरेक्ट घटा देता, नहीं घट सकता तो 29 में 2 प्लस कर दो, 29 और 2 31,
31 और 34 का डिफरेंस आंसर होगा आपका 3 करेक्ट आंसर है। 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी मेरे प्यारे गुड्डा, इस सवाल का आंसर आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि क्या होने वाला है। चलो इसका भी मैं ही बता देता हूं। सवाल कह रहा है टोटल 50 लोग हैं तो टोटल की वैल्यू 50 है। कह रहा है एक रैंक में केवल एक व्यक्ति को मिला है ना। कह रहा है मोहन को 23वां रैंक मिला है सूची में, जो कि संजय के नीचे केवल 18 खिलाड़ी हैं। तो मोहन और संजय के बीच में कितने हैं? तो ये कह रहा है इसे 23वां रैंक मिला है, तो मोहन कितने रैंक पर हो गया? इसे टॉप से लिख दो कि 23 पर हो गया। सवाल कर रहा है संजय के नीचे केवल 18 है, तो इसका मतलब ये नीचे से संजय कितने पर हो गया? संजय नीचे से 19 हो गया। टोटल कितना बन गया? 9 3 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 42। और मेरे प्यारे गुड्डा इस बार 50 में से 42 डायरेक्ट घट जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। 8 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक के कुछ ऐसे सुपर 20 क्वेश्चन थे जो वास्तव में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। मेरे गुड्डा धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।